हेलो नमस्कार सुप्रभात साथियों, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर दिल खोल कर आपका स्वागत है। मैं विक्रम सिंह एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुवचन इंस्टीट्यूट में। जी हां दोस्तों, मैं आपको आज बता दूं, आज हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एल्कीन। दोस्तों पढ़ाने से पहले आज कुछ पल मैं आपसे बात करना चाहूँगा। बात बस यही करनी है कि यदि आपका कोई भी भाई बहन इंटर में है या फिर हाई स्कूल में है तो उसे बता देना कि हम लोग आज बहुत अच्छे से आने वाले समय में लगातार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की धमाकेदार वीडियो पाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं क्या है कि 10 घंटे लगभग ऑफलाइन पढ़ा रहा था और ऑफलाइन पढ़ाते वक्त मुझे बिल्कुल इतना समय नहीं है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लगा पा रहा हूं, लेकिन अब मैंने स्टूडियो अपना तैयार कर लिया है। यदि आपको स्टूडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताना कैसा है, पूरा वीडियो डाल दूंगा स्टूडियो कैसा बनाया हमने, ठीक है। एकदम बेस्ट तरीके से सब कुछ किया है, बस दोस्तों तुम्हारे लिए ही क्या है। और आपको जानकारी दे दूं, हमारा परिवार गुरुवचन इंस्टीट्यूट बहुत जल्दी 10,000 लोगों का होने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दूं, आपका सपोर्ट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बहुत ज्यादा अपने रिश्तेदारों में बांटिए, क्योंकि दोस्तों हमारा परिवार जितना ही आगे बढ़ेगा हम उतने ही बेस्ट टीचर्स आपके लिए लेकर आएंगे और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की धमाकेदार क्लासेस के साथ अन्य सब्जेक्टों को भी क्लासेस लगवाएंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहां पर हेलो एल्केन तथा हेलो एल्कीन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? हेलो एल्केन तथा हेलो एल्कीन। दोस्तों आपको बता दूं, पूरे मेंशन के साथ मैं यहां पर लेकर आया हूं इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर के लिए मैं 2 से 3 वीडियो जो पूरा समाप्त करा दूंगा, लेकिन आज आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, आप ज्यादा प्रेशर में मत लेना, क्योंकि मैं वही चीजें आपको पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आती हैं। ऐसा है जैसे मान लिया अगर मैं फालतू का पढ़ाता रहूं आपके लिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। तो आप लोग बस एक बार मेरे प्रयास के साथ में अपने एहसास को जोड़िए, मजा आ जाएगा। वो कहते हैं ना कि हालात कुछ भी हो, तुम साथ दो तो सब कुछ सही होगा। तो आइए दोस्तों, यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरा चैप्टर एक ही बार में खल्लास करने की कोशिश करूंगा, चाहे 2 से 3 वीडियो मुझे लगानी पड़े, ठीक है दोस्तों। मैं रात में क्लासेस लगाऊंगा अब आपकी, चाहे मुझे रात 10 बजे से क्लासेस लगानी पड़े, चाहे रात में 12 बजे क्लासेस लगानी पड़े, क्योंकि दिन में तो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं लगभग 10 घंटे पूरे, ठीक है। तो आइए दोस्तों, यहां पर मैं देख रहा हूं आपके लिए क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले मेरा मानना है, मैं यही मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों ने शायद 11वां नहीं पढ़ा होगा। अगर आपने 11वां पढ़ा है तो आप कॉपरेट करना, आपका रिवीजन होगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन आज मैं 11वां मतलब मान के चल रहा हूं आपने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए बेसिक पढ़ा रहा हूं, इसका बिल्कुल बेसिक। और बेसिक से वो कहते हैं 0 से एकदम हीरो तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये देखेंगे हम लोग क्या है क्या नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि हाइड्रोकार्बन होते क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दोस्तों, हाइड्रोकार्बन से ही हम लोग सीख जाएंगे कि हेलो एल्केन क्या होते हैं, हेलो एल्केन क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं। देखिए इसमें एक चीज तो तुम्हें नजर आ रही होगी, हाइड्रो से हाइड्रोजन नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा होगा? हाइड्रोजन। और कार्बन से क्या नजर आ रहा होगा? कार्बन परमाणु नजर आ रहा होगा। तो एक बात तो आप सीख सकते हो कि हाइड्रोकार्बन कोई ऐसा यौगिक होगा जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोजन से बना होगा। ये बात तो बिल्कुल आप तय है कि आप लोग बिल्कुल सीख गए होंगे कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोजन से बनते हैं। भाई साहब गारंटी दे रहा हूं, पेपर तुम्हारे सामने नागिन डांस करेगा अगर आपने पूरी मेहनत के साथ पढ़ा, पूरी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं तुम्हारे लिए। तो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोजन से बनते हैं। जैसे मैं आपको कोई उदाहरण देने का पूरा प्रयास करूंगा, जैसे मेरा लिखा है CH4, मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन, ठीक है। एसिटिलीन ले लो C2H2, और आपने चाहो एथिलीन ले लो C2H4, ठीक है। इस प्रकार से आप कोई भी ऐसा यौगिक हो जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोजन से अगर मिलकर तैयार हुआ है तो आप समझ लेना कि वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो कि वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोजन से बनते हैं। किससे बनते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के संयोजन से बनते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक
हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। तो बस इतना लिखना है तुम्हें, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख देना CH4 लिख देना, ठीक है, और C2H2 लिख देना, और आप लिखना चाहते हो तो C2H4 लिख देना। इतना बेस्ट है, ठीक है। इसका आप नाम लिखना चाहो तो इसका मीथेन नाम होता है, क्या होता है, मीथेन। इसका नाम एसिटिलीन होता है, क्या होता है, एसिटिलीन, ठीक है। और आप इसका नाम लिखना चाहो तो इसका नाम होता है एथिलीन, क्या होता है, एथिलीन, ठीक है। इतना नाम बेस्ट है। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले मैंने हाइड्रोकार्बन बता दिए क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी रुकना, मैं देख लूं आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, ठीक है। जी हाँ, मैंने देख लिया, यहाँ पर आपके लिए पर्याप्त मात्रा में दिखाई दे रहा है। आइए अब मैं यहाँ पर देखिए आपको, तो आप लोग एक बात तो सीख गए यहाँ पर कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाकर आपके लिए एकदम बेसिक से बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब हम लोग क्या सीखेंगे, हैलो एल्केन। क्या सीखेंगे, हैलो एल्केन, ठीक है। तो देखिए मैंने आपके लिए हाइड्रोकार्बन बताया, इसी से मैं सिखा दूंगा आपको हैलो एल्केन। उससे पहले आपके लिए हैलोजन परिवार के तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कि हैलोजन परिवार के तत्व होते क्या हैं। जैसे हमारा होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, हमारा होता है ब्रोमीन, आयोडीन, क्या होता है, आयोडीन। ये इस प्रकार से कुछ तत्व होते हैं जो कौन से परिवार के तत्व कहलाते हैं, हैलोजन परिवार के तत्व। कौन से, हैलोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं, ठीक है, हैलोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है हैलो एल्केन पढ़ने से पहले कि हमारे हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोजन से बनते हैं वो कौन से यौगिक होते हैं, हमारे हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं। और हैलोजन परिवार के तत्व कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इसके याद करने की ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी, इसके नीचे 80 भी होता है कैडमियम, ठीक है। बट आप इतना डिटेल में मत जाओ, ठीक है। आप लोग केवल इतना ही पढ़ लो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है 4C, और ज्यादा कुछ आपको डिटेल में नहीं आता है, ठीक है। चलो अब मैं आपके लिए यहाँ पर पूरा बताने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिए क्या है। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं कि हमारा हैलो एल्केन होता क्या है। हम कोई एक, इनमें से कोई सा भी एक क्या उठा रहे हैं, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक उठा रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। जैसे मान लिया मैंने यहां पर क्या ले लिया, CH4 ही ले लिया, क्या ले लिया, CH4। बात को समझना, मैंने यहां पर CH4 ले लिया। अब यहां पर आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कहने का मतलब कार्बन के 4 घर हैं, कितने घर हैं, 4 घर हैं। और चारों घरों में कौन बैठा हुआ है, हाइड्रोजन बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, हाइड्रोजन। बात को समझना, कार्बन के कितने घर हैं, 4 घर हैं, और चारों घरों में कौन बैठा हुआ है, हाइड्रोजन। देखो आप देख सकते हैं C1 है और H4 है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि हाँ यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, इसके चारों घरों में हाइड्रोजन। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसके किसी एक घर में हम क्लोरीन को रखना चाहते हैं, इसके किसी एक घर में हम चाहे फ्लोरीन को रखना चाहते हो। आप बेसिक समझो कि हम ये चाह रहे हैं कि इसके एक, इस वाले घर में कौन हो, हाइड्रोजन ना होकर कौन हो, क्लोरीन हो। कौन हो, क्लोरीन। तो इस प्रकार से जब कोई यौगिक बन जाता है, कहने का मतलब जब किसी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में से किसी एक हाइड्रोजन के स्थान पर कोई हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है। कौन आ जाता है, कोई हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है, हैलो एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा हैलो एल्केन कहलाता है। देखो मैं आपको कतई बेसिक से बता रहा हूं, एक और बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक और बता रहा हूं। जैसे मान लिया मेरा यहां पर क्या दिया हुआ था, C2H2, क्या था, C2H2 ये था, ठीक है। अब देखो यहां पर C हमारा कितना है, इस प्रकार से, तो ऐसी बात को समझना, C भाई इस प्रकार से दे रखा है हमारा। अब देखिए यहां पर H कितने लगे हुए इसके साथ, एक ये H लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ना लगाओ आप, तो एक काम करो सीधी कर दो यहां पर इस प्रकार से, CH2 कर दो, यहां पर क्या कर दो, CH और CH ऐसा, और डबल बॉन्ड लगा दो। क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा। अब देखो हमारे C भी 2 हो गए और H भी हमारे कितने हो गए, 2 हो गए। और कार्बन की संयोजकता देखो 2 1 3, ठीक है। यहां पर हम चाहें तो ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। और हमारा क्या हो गया, कार्बन की संयोजकता 4 पूरी होगी। अब यहां पर आप लोग बात को समझो, बात है कितनी सी यहां पर, आप यहीं पर देख लो डायरेक्ट, ठीक है। यहां हमारा क्या बच जाएगा, यहां हमारा रहेगा C2H, क्या रहेगा, C2H। लेकिन हम यहां पर एक H और है, 2 H थी, उनकी जगह पर क्या लगा दे रहे हैं हम लोग,
क्या लगा दे रहे हैं, Cl लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं, क्लोरीन। हम चाहे क्लोरीन लगा दें, चाहे फ्लोरीन लगा दें, चाहे ब्रोमीन लगा दें, चाहे आयोडीन लगा दें, लेकिन ध्यान रखना जो भी यौगिक बनकर आता है इस प्रकार से, जो भी यौगिक बनकर आता है इस प्रकार से, ये हमारा क्या आया बनके, CH3 और Cl। क्या आया बनके, CH3Cl। तो ये कौन सा यौगिक कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हेलो एल्केन। क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन। ये बात तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। अब देखिए मैं आपके लिए थोड़ा सा और डिटेल में बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, अच्छी बात है, या फिर आप लिख लेना इसे, ठीक है, आराम से वीडियो को रोक के देखो। एक बार यहां पर देखें आप लोग, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा इसे। देखिए क्या है, मैंने आपके लिए एक क्या लिया था, CH4 मेथिल लिया था, ठीक है। इसी से सीखते हैं हम लोग, पूरा सीख लेंगे इसी से, ठीक है। हमने क्या लिया था, मेथिल। हमने आपको एक बार और भी बता दी थी कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन, इनको याद रखना, ये हैलोजन परिवार के तत्व होते हैं, ठीक है। अब देखो हमने आपको कितने प्यार से समझाया था यहां पर कि कार्बन के कितने घर हैं, 4 घर हैं। कितने घर हैं, 4। और चारों घरों में कौन उपस्थित है, हाइड्रोजन। कौन उपस्थित है, हाइड्रोजन, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं इस वाले घर में हाइड्रोजन ना होकर कौन हो, इनमें से कोई एक हो। तो हम यहां पर रख दे रहे हैं क्लोरीन। अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले, पूरा बता रहा हूं अच्छे से। हमने क्या रख दिया, यहां पर क्लोरीन रख दिया। जब हमने यहां पर क्लोरीन रख दिया तो अब जो हमारा ये यौगिक बनकर आया, कहने का मतलब CH3 और Cl, ये जो बन के आया, यही हमारा क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। ये बात तुम लोग ध्यान रखना, क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि डेफिनेशन से ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ये बात ध्यान रखना तुम लोग। तो मैं आपके लिए बता रहा हूं इसकी परिभाषा, ठीक है। मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं तुम लोगों के लिए, एक बार बहुत अच्छे से सीखने का पूरा प्रयास करना, ठीक है। देखो इसकी परिभाषा मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। देखो, किसी हाइड्रोकार्बन यौगिक, किसी हाइड्रोकार्बन यौगिक से, किसी हाइड्रोकार्बन यौगिक से एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक हाइड्रोकार्बन यौगिक से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को, हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा, हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है या फिर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु के साथ, हाइड्रोजन परमाणु के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तब जो यौगिक उत्पन्न होता है, तब जो यौगिक उत्पन्न होता है वह हेलो एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। तो ये बात तुम लोग ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ये परिभाषा है इसकी कि किसी हाइड्रोकार्बन यौगिक से एक या एक से अधिक, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक ही को निकालो, हमारी इच्छा हम दूसरे को भी हटा सकते हैं। भैया कार्बन के 4 घर हैं, हम चारों घर में से 2 घरों में किसे रख सकते हैं, किसी हाइड्रोजन परमाणु के तत्व को रख सकते हैं, किसी हाइड्रोजन परिवार के तत्व को रख सकते हैं किन्हीं 2 घरों में। तो चाहे एक को हटा दें हम और चाहे 2 को हटा दें। तो वही लिखा है मैंने यहां पर कि किसी हाइड्रोकार्बन यौगिक से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तब जो यौगिक उत्पन्न होता है वह हेलो एल्केन
कहलाता है। इससे सरल परिभाषा तो हमें मिल ही नहीं सकती कहीं पर, वादा कर रहा हूं इस बात का, एकदम मेंशन किया है, क्योंकि मेरा मानना है फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री याद करने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, जो दिखता है वही साइंस है, क्योंकि जो मुझे दिख रहा था यहां से मैंने वही बता दिया। बिल्कुल देखो, आप खुद देख सकते हो, कोई हमारे पास क्या था, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक था। क्या था? हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। हमने इस हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में से किसी हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर किसे प्रतिस्थापित कर दिया? हाइड्रोजन परिवार के तत्व को प्रतिस्थापित कर दिया, और उसके बाद जो भी बनकर हमें क्या मिला, यौगिक मिला, वो क्या कहलाया हमारा? जो हमें मिला था CH3 Cl, ये क्या कहलाया हमारा? ये कहलाया हमारा हेलो एल्केन। क्या कहलाया? हेलो एल्केन। तो ये बात ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। तो हेलो एल्केन तुम सीख चुके क्या होती है, लेकिन हम लोग साइंस वाले क्या करते हैं, अब आगे से अगर कहीं पर इसे हम पढ़ेंगे, जैसे हमारा ये है, ठीक है, इस CH3 के लिए हम लोग क्या बोल देते हैं? R बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? R, ठीक है। और इस Cl के लिए Cl को ही नहीं, इस पूरे हैलोजन परिवार के तत्व का किसी भी यौगिक को हम लगाएंगे, यहां पर ध्यान रखना, इस पूरे हैलोजन परिवार के जितने भी तत्व हैं इनमें से किसी को भी लगाएंगे यहां पर हम, तो उसे हम एक्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एक्स। क्योंकि हम ज्यादा लिखते नहीं हैं, हम साइंस वाले बहुत वही चीज लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्योंकि साइंस वालों के लिए रामायण नहीं आती जाता, वो लोग बेसिक पे जाते हैं और उसके बाद बेसिक से निकाल कर लेकर आते हैं एकदम मक्खन जैसा टॉपिक, ठीक है, मक्खन जैसा माहौल बना लेते हैं। बिल्कुल, तो ध्यान रखना, हमारे लिए ये क्या मिल गया? हेलो एल्केन। एक बात और ध्यान रखना, हेलो एल्केन को ही एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। जैसे ये हमें क्या प्राप्त हुआ? ये हमें प्राप्त हुआ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन यौगिक। क्या प्राप्त हुआ? हेलो एल्केन यौगिक। और इसी को ही हम क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग, इसी को हम क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से मेंशन कर लेना अपने दिमाग में। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका, ले सकते हो, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, मैं इसे हटा रहा हूं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, अब आगे इसका टॉपिक, ठीक है, हम इसका वर्गीकरण भी देखेंगे। क्या देखेंगे? इसका वर्गीकरण, कि इसका वर्गीकरण क्या होता है, हेलो एल्केन का वर्गीकरण क्या होता है। लेकिन आप लोग एक बात याद रखना, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, आप कुछ भी सही, अगर हाइड्रोकार्बनिक यौगिक तुम्हें कोई एक भी याद है और उस हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के हाइड्रोजन परमाणु की जगह पर कोई हाइड्रोजन परिवार का तत्व अगर रख देते हो लाके, तो जब भी कोई वो यौगिक बनकर आता है वो क्या कहलाता है? हेलो एल्केन कहलाता है। ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। अब आप टॉपिक डाल लो हेलो एल्केन का वर्गीकरण। क्या डाल लो? हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो देखिए यहां पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। देखिए हेलो एल्केन का वर्गीकरण जो होता है कई एक प्रकार से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीके से बता रहा हूं आपके लिए कि हेलो एल्केन का वर्गीकरण होता क्या। आज हम लोग इसका वर्गीकरण भी सीखेंगे, हम इसका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो भी होता है सब सीख लेंगे, ठीक है, जहां जहां से क्वेश्चन बनता है। मैं आपको बकवास कतई नहीं पढ़ाऊंगा, वही पढ़ाऊंगा जो आता है, क्योंकि मैं अध्ययन कर चुका हूं कौन सी चीज आती है कौन सी चीज नहीं आती है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है हमारा हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो इसमें हेलो एल्केन का वर्गीकरण हम किसके आधार पर करेंगे वो आपको बता दें, आप इसमें टॉपिक लगा लो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, ठीक है, हमारा यही होगा हाइड्रोजन 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 परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। किसके आधार पर? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन से हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, ये बात देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये हाइड्रोजन परमाणु तुम लोग याद रखना, मैं अलग लिख दे रहा हूं यहां पर। क्या होते हैं हमारे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन। ठीक है, ये बात याद रखना, ये हमारे हाइड्रोजन परिवार के तत्व हैं। कौन है हमारी? ये हाइड्रोजन परिवार के तत्व हैं। ये बात तुम लोग ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या देखने वाले हैं। हमने आपके लिए एक उदाहरण दिया था अभी कुछ समय पहले, इसमें संख्या के आधार पर देख रहे हैं हम लोग। तो केमिस्ट्री की गिनती तो तुम्हें आती होंगी, केमिस्ट्री हम संख्या के आधार पर देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण। तो आपको केमिस्ट्री की गिनती तो आती होंगी। ठीक है, आपको भी सारी आती है। सबसे पहले हमारा क्या आता है? मोनो आता है, डाई आता है, ट्राई आता है, टेट्रा आता है, पेंटा आता है, हेक्सा आता है, आपको आती होंगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले मैं कौन सा देखूंगा? मोनो हैलो एल्केन। क्या देखूंगा? मोनो हैलो एल्केन या फिर मोनो एल्किल हैलाइड। ठीक है, इस प्रकार से हम कोई भी टॉपिक डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर डाल दो सबसे पहले मोनो हैलाइड। क्या डाल दो? मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड। इसमें यह भी बताऊंगा वर्गीकरण में कौन सी चीज पूछी जाती है तुमसे। वर्गीकरण में यह भी बताऊंगा तुम्हें कौन सी चीज पूछी जाती है और कौन सी चीज ज्यादा बेस्ट है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने डाल लिया मोनोहैलाइड। ठीक है, अब मोनोहैलाइड आप सीख लो होता क्या है। पहले देखो, जैसे हमारा क्या है? CH4 एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन यौगिक है। क्या है हमारा? हाइड्रोकार्बन यौगिक। अब देखिए, आप एक बात तो जानते हैं बहुत अच्छे से, हाल आपको समझाया था मैंने इस प्रकार से कि यहां भी H है, यहां भी H है, यहां भी H है और यहां भी H है। लेकिन जब किसी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के साथ में कोई एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा, कोई एक, तो वो क्या कहलाएगा? मोनोहैलाइड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? मोनोहैलाइड। जैसे यहां पर मैं क्या करूं, यहां पर अगर मैं क्लोरीन को जोड़ दूं तो ये क्या कहलाएगा? मोनोहैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोनोहैलाइड। ध्यान रखना कि जब किसी हाइड्रोकार्बनिक, ये क्या है हमारा? एक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है। क्या है? एक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है। क्या है हमारा? एक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। जब हम किसी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के साथ में किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा मोनोहैलाइड कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या होगी बहुत अच्छे से बताऊंगा। आप केवल बस इतना ही ध्यान रखो कि हमारे पास क्या था? कोई हाइड्रोकार्बनिक यौगिक था। हमने क्या किया? यहां से इसका एक H को निकाला और किसके साथ प्रतिस्थापित कर दिया? क्लोरीन के साथ प्रतिस्थापित कर दिया। अर्थात किसी हाइड्रोजन परिवार के तत्व के साथ प्रतिस्थापित कर दिया। और याद रखना, बहुत प्यार से बताया है कि जब कोई एक हाइड्रोजन परिवार का तत्व जुड़ा होगा तब वो क्या कहलाएगा? मोनोहैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोनोहैलाइड कहलाएगा। तो ये बात तुम लोग ध्यान रखना। अब मैं इसकी परिभाषा लिखवा रहा हूं तुम्हें कि मोनोहैलाइड की परिभाषा होती क्या है। ठीक है, चलो देखो, मैं इसे हटा रहा हूं, फिर आपको एग्जाम्पल के तौर पर इसे लिखवा दूंगा। ठीक है, देखिए क्या होती है क्या नहीं होती इसकी परिभाषा। देखिए, किसी हाइड्रोकार्बन यौगिक, ध्यान रखना, किसी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक से किसी एक हाइड्रोजन, है ना, किसी एक हाइड्रोजन को किसी हाइड्रोजन परमाणु के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाता है मोनोहैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? मोनोहैलाइड कहलाता है। परिस्थितियों को संभाल कर चलना, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा ना हो परिस्थितियों में ढल जाओ कि सर जी हमारे पास पढ़ने का समय नहीं है तो हम फिर नहीं, अब भी नहीं तो कभी नहीं। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो करना है अच्छे से करो। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग थे जो सांचे बदल गए और कुछ लोग थे जो सांचे में ढल गए। तो ध्यान रखना, हमें परिस्थितियों को बदलना है, परिस्थितियों में ढलना नहीं है। चीजें अगर हमें कमजोर हैं हमारी तो वो हम बेहतर करेंगे मेहनत करके। ठीक है,
ये बात ध्यान रखना। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, किसी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक से किसी एक हाइड्रोजन को किसी हाइड्रोजन परमाणु के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, मोनोहैलाइड कहलाता है। कहने का मतलब हमारे पास CH4 था और हमने क्या किया, किसी एक हाइड्रोजन के स्थान पर, किसी एक हाइड्रोजन के स्थान पर, जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ CH3 और यहाँ क्या आ जाएगा मेरा X लिख सकता हूँ। मैंने बताया था आपके लिए कि कोई भी मैं यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु का तत्व लूंगा तो उसके लिए क्या करूंगा, हाइड्रोजन परिवार का कोई भी तत्व ले रहा हूं तो X से प्रदर्शित कर दूंगा। इससे मैं ये भी लिख सकता हूं R, इसे मैंने बताया था R से लिखूंगा, ठीक है, और इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ही मैं इसे लिख सकता हूं। ये बात तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। कब 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 ध्यान रखना, कब हमारा क्या कहलाएगा, मोनोहैलाइड कब कहलाएगा, मोनोहैलाइड तब कहलाएगा जब हम किसी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के किसी एक हाइड्रोजन के स्थान पर क्या करेंगे, किसी एक हाइड्रोजन के स्थान पर किसी एक हाइड्रोजन परिवार के परमाणु को प्रतिस्थापित कर देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मोनोहैलाइड कहलाएगा भैया, क्या कहलाएगा, मोनोहैलाइड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग डाईहैलाइड, क्या देखेंगे, डाईहैलाइड। ठीक है, तो पहले डाईहैलाइड समझ लो आप लोग, यहां पर क्या समझ लो, पहले डाईहैलाइड टॉपिक लगा लेना आप लोग, डाईहैलाइड। ठीक है, डाईहैलाइड, डाईहैलाइड पिछली बार का अनसॉल्व उठा के देख लेना, अब से 6 साल पीछे का अगर एक एक क्वेश्चन यहीं से बने, चैप्टर करा लेने दो हमें। ठीक है, पूरा 3 वीडियो में लगभग चैप्टर समाप्त करा दूंगा मैं। चैप्टर कराने के बाद उठाकर देखना, एक एक क्वेश्चन अगर मिल रहा हो तुम्हें तो तुम कहना बकवास नहीं कराऊंगा मैं। ठीक है, आराम से देखो आप लोग, क्या है तुम्हारा डाईहैलाइड। तो डाईहैलाइड देखो क्या होता है, बात को समझना। हमारे पास क्या है, CH4 है, आप इससे कुछ ज्यादा बेस्ट समझ पाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है, CH4 है, जिसे हम मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। अब भैया CH4, ठीक है, डाईहैलाइड से आप समझ गए होंगे कि किन्हीं 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थान पर क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, कोई 2 हाइड्रोजन परमाणु के तत्व आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, कोई 2 हाइड्रोजन परिवार के परमाणु आ जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, जैसे CH क्या है मेरा, इस प्रकार से आप समझो, यहां से लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, अब तुम्हारे समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, यहां भी H था, यहां भी H था, यहां भी H था और यहां भी H था। ठीक है भाई, चारों घर भरे हुए थे, कार्बन के चारों घर भरे हुए थे, लेकिन हमारे लिए किसकी जरूरत है, डाईहैलाइड की जरूरत है। किसकी, डाईहैलाइड की। डाई का मतलब है 2, यानी कि किन्हीं 2 हाइड्रोजन के स्थान पर कौन होगा, किन्हीं 2 हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होगा, कोई हाइड्रोजन परिवार के तत्व होंगे। तो देखो यहां पर हम क्या कर दे रहे हैं, क्लोरीन, और यहां पर हम क्या कर दे रहे हैं, क्लोरीन। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा CH2 और Cl2। क्या कहलाएगा, CH2 और Cl2। इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्या आप बता सकते हो, इसे हम लिख सकते हैं RX2। तो इस प्रकार से आप ब्रैकेट बंद कर लेना। ठीक है, अब मैं लिखवा रहा हूं इसकी परिभाषा। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से देखना परिभाषा क्या होगी इसकी। परिभाषा तो आप यहीं से बना सकते हो यार, बहुत जी होता है, सब जी होता है, जी बनाओगे तभी जी होता है। क्या होता है जी, देखो, जब किसी हाइड्रोकार्बनिक, ये थोड़ा इधर लिख लो, जब किसी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, किसी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के किन्हीं 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को, किन्हीं 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को किन्हीं 2 हाइड्रोजन परिवार के परमाणुओं के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, किन्हीं 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, क्या कहलाता है हमारा, डाईहैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, डाईहैलाइड कहलाता है। मैं लिखवा दे रहा हूं आपको, लिख लो। ठीक है, मैं लिखवा दे रहा हूं। देखिए डाईहैलाइड क्या होते हैं हमारे, आपने हेडिंग लगा ली होगी, डाईहैलाइड। ठीक है, डाईहैलाइड, तो देखिए डाईहैलाइड होते क्या हमारे, पहले आप लोग सीखें अच्छे से। ठीक है, किसी हाइड्रोकार्बन यौगिक, किसी हाइड्रोकार्बन यौगिक से किन्हीं दो हाइड्रोजन परमाणुओं, किन्हीं 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को, किन्हीं 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन
परिवार, हैलोजन परिवार के परमाणु, हैलोजन परिवार के परमाणु के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, डाई हैलाइड कहलाते हैं, डाई हैलाइड कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, जैसे आपने कहाँ पढ़ा होगा, एक तो मैंने एक ही उदाहरण बता दी, ठीक है। एक हो सकता है आपने कहीं पढ़ रखा हो तो टीचर्स ने इस प्रकार से बनाया होगा, एक बेंजीन की संरचना ली होगी, क्या ली होगी, एक बेंजीन की संरचना, ठीक है। इस प्रकार से एक बेंजीन की संरचना ली होगी, तो उन्होंने क्या किया होगा, एक तो यहाँ पर जोड़ दिया होगा क्या, क्लोरीन, और एक यहाँ पर जोड़ दिया होगा। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, इसी को हम कहते हैं डाई हैलाइड। क्या कहते हैं, डाई हैलाइड। अब आपको एक बेस्ट बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन मोनो हैलाइड से नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन ट्राई हैलाइड से नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन डाई हैलाइड से ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, डाई हैलाइड से। तो डाई हैलाइड से भी कैसे पूछा जाएगा, कोई दो उदाहरण आपको दिए जाएंगे, कौन से, कोई दो उदाहरण, और उन दोनों उदाहरणों को क्या पूछे जाएंगे, नाम पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, नाम पूछे जाएंगे। तो देखिए मैं वो दोनों उदाहरण यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर से हटा रहा हूँ, ठीक है। देखिए उन दोनों के मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो तुमसे पूछे जाते हैं पेपर में। देखो क्या पूछा जाता है, एक तो तुमसे पूछा जाता है CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ X लगा दे रहा हूँ, ठीक है। X का मतलब कोई भी हो सकता है इनमें से, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड X, ठीक है। यानी कि X का मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है। अब क्या मालूम एग्जाम में कौन सा रख दे एग्जामिनर, ठीक है। इनमें से चारों में से कोई भी एक रख सकता है। यहाँ पर 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये दिया जाता है, ठीक है, एक और दिया जाता है। देखो क्या होता है, एक होता है तुम्हारा, एक ये हो गया, ठीक है, एक होता है तुम्हारा इस प्रकार से होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X2, शायद इस प्रकार से होता है, ठीक है। क्या होता है, X2। तो इनके नाम भाई साहब केवल पूछता है वो, ठीक है। क्या पूछता है, इनके नाम पूछता है। तो उनके नाम में आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसका नाम होता है बिस्नल डाई हैलाइड। इसका नाम क्या होता है, बिस्नल डाई हैलाइड, ठीक है। बिस्नल डाई हैलाइड, बिस्नल डाई हैलाइड, ध्यान रखना इसका नाम क्या होता है, बिस्नल डाई हैलाइड। ये नाम तुम्हें याद करना है, एग्जामिनर पूछेगा तुमसे कि इसका नाम बताओ क्या होता है, तो क्या बताओगे, बिस्नल डाई हैलाइड, ठीक है, बिस्नल डाई हैलाइड, ठीक है। इसका देखो, इसका होता है जैम डाई हैलाइड। क्या होता है, जैम डाई हैलाइड। इसका नाम होता है जैम डाई हैलाइड, हैलाइड। इसका नाम क्या होता है, जैम डाई हैलाइड। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन मोनो से नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन ट्राई से नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन डाई हैलाइड से पूछा जाता है। और डाई हैलाइड में भी 2 नंबर में आपको ये 2 नाम दे दिए जाते हैं। अब पूछ लेगा बताओ इनका नाम क्या होता है, तो बड़े प्यार से चिपका देना है बिस्नल डाई हैलाइड, और क्या चिपका देना है, जैम डाई हैलाइड। बस ध्यान रखना है, बिस्नल का मतलब अलग अलग होंगे दोनों ये, ठीक है, हैलोजन परिवार के परमाणु, और यहाँ पर जैम डाई हैलाइड यानी कि जमे हुए होंगे एक ही जगह पर। याद करने की तरीका है कि जमे हुए एक ही जगह पर होंगे तो जैम डाई हैलाइड, और अलग अलग होंगे बिस्नल का मतलब विसरण हो रहा होगा उनका, तो क्या कहलाएगा हमारा, बिस्नल डाई हैलाइड, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं डाई, क्या देख रहे हैं, डाई हो गया हमारा, ट्राई देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ट्राई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, लेना चाहते हो, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए पहले समझ लो आप लोग अच्छे से कि हमारा ट्राई होता क्या, ठीक है। ट्राई हैलाइड, देखो ट्राई हैलाइड कोई ज़्यादा बेस्ट नहीं है, फिलहाल क्वेश्चन तो यहीं से डाई से पूछा जाता है, बता दे रहा हूँ फिर भी, ठीक है। यहाँ आप हेडिंग लगा लो, ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड, लाल में तो देखो ट्राई हैलाइड क्या होता है भैया मेरे, ठीक है। देखो थोड़े प्यार से समझो, ट्राई का मतलब होता है कोई भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है, ठीक है। जैसे हम सबसे पहले तो आपको यही प्यारा सा रसगुल्ला से एक फार्मूला है CH4
इसी से समझ लो आप लोग, ठीक है। तो CH4 हमारा दे रखा है, तो इससे जब हम लोग समझेंगे, कहने का मतलब ट्राई है तो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के किन्हीं 3 हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ जाएगा, कोई हाइड्रोजन परिवार के तत्व आ जाएंगे। तो भाई हमारा क्या कहलाएगा, ट्राई हैलाइड कहलाएगा। जैसे मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं, C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। भाई साहब चारों घर भरे हुए हैं, इसके चारों घर भरे हुए हैं, लेकिन इन 3 की जगह पर क्या आ जाएगा, कोई Cl मान लो, और Cl। तो भाई साहब ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, बना हुआ। इसका मतलब यहाँ है CHCl3, इसे हम क्या लिख सकते हैं, RX3। ये बात ध्यान रखना, ठीक है यार, मौसम चेंज हो रहा है बहुत ज्यादा। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा RX3, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हो आप। ट्राई का आप बेंजीन से ज्यादा बेस्ट समझ सकते हो। लो इसका भी उदाहरण दे देना, ठीक है, अगर पूछ ले कोई तो। इस प्रकार से टीचर्स लोग बताते होंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर जोड़ देना, एक यहाँ पर जोड़ देना, क्या हो गया हमारा, ट्राई हैलाइड हो गया। क्या हो गया, ट्राई हैलाइड, ठीक है। क्या हो गया हमारा, ट्राई हैलाइड। ये बात ध्यान रखना आप लोग, बहुत दिक्कत हो रही गले में यार। चलो भैया इसे हटा रहा हूं मैं, ठीक है। इसकी परिभाषा आप खुद लिख लेना, ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है, कि ट्राई हैलाइड होता क्या है, आप लिख लो बैठकर। कि जब आप डायरेक्ट यहां से लिखना शुरू करो कि किसी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के किन्हीं 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परिवार के परमाणुओं के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ट्राई हैलाइड कहलाता है। लिख लेना, वीडियो रोक के पीछे बढ़ा के लिख लेना, ठीक है। अब देखो यहां पर आप एकदम बेस्ट टॉपिक जो आपको 100% शायद पूछा जाए। यहां पर तुम्हारा अगला होता है तुम्हारा पूछा जाता है, इसमें तुमसे इस प्रकार से पूछा जाएगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बताइए। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बताइए। तो भैया मेरे देखिए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन से होते हैं, ठीक है। आपको इतने प्यार से समझा दूंगा कि भाई साहब खतरनाक हो जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो देखो यहाँ पर क्या होता है हमारा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। आपको 4 नेम दिए होंगे, उसमें कितने, 4, ठीक है। कोई 4 फार्मूले दे देगा वो, और 4 फार्मूले में से तुमसे पूछेगा बताइए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन से होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन से हैं। तो देखिए भाई साहब 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन से हमारे, देखो यहाँ पर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X, ठीक है। ये मैंने एक उदाहरण लिया भाई साहब। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इस X का मतलब है कि यहाँ पर क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है। इनमें से कोई भी एक वो दे देगा लगा के यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर लगा ही दे रहा हूँ, आप समझ जाओ कि यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया। आपको कोई सब्जी क्लोरीन ही लगाया पड़ो, तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, फ्लोरीन लगा दिया। क्या लगा दिया, फ्लोरीन, ठीक है। अब देखो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होते क्या हैं, बहुत प्यार से आपको पहचानना होगा केवल उसमें, और आराम से चिपका देना है 1 नंबर के लिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा हाइड्रोजन परिवार का जो परमाणु है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। बात को समझना, हमारा जो हाइड्रोजन परिवार का परमाणु है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। हमने देखा भैया ये तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, भैया इसी के साथ तो जुड़ा हुआ है, ठीक है।
तो आपने कहा हाँ भैया ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब ये देखेंगे कि ये हैलोजन परिवार का जो परमाणु है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो वो भी कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा। तो आप ऐसे नाम चेक करोगे, इस प्रकार से आपको दे देगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। जैसे तुम्हें दे दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I, इस प्रकार से बना देगा, ठीक है। अब पूछ लेगा तुमसे, बताइए ये दोनों 1 डिग्री हैं या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, इस प्रकार से पूछ लेगा। बताइए ये दोनों यौगिक क्या 1 डिग्री हैं या फिर क्या है हमारे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले चेक करोगे कि ये जो हैलोजन परिवार का तत्व है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो तुम कहोगे भैया वो तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन को देखोगे ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये वाला जो है किसी एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। अगर यही किन्हीं 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ होता, इस प्रकार से अगर ये किन्हीं 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता तब क्या हो जाता, ये भाई साहब 2 डिग्री हो जाता। क्या हो जाता, 2 डिग्री। देखिए ये इससे भी जुड़ा हुआ है और ये इससे भी जुड़ा हुआ है ना। तो हम केवल इतना ही चेक करेंगे कि ये हैलोजन परिवार का जो परमाणु है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री और 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री। ये यहाँ पर 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। तो आप पहला तो समझ गए होंगे कि 1 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री क्या होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। तो 1 डिग्री के लिए ये आप एग्जाम्पल लिख लो दोनों, ठीक है। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड डालकर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड डालकर एग्जाम्पल लिख लो दोनों। और मैंने आपके लिए मेथड समझा दिया कि किस प्रकार से आप पहचानोगे। थ्योरी लिखने को नहीं आती है, अगर कोई दिक्कत हो कभी तो कमेंट कर देना, आपके लिए स्पेशल क्लास लगा दूंगा धमाकेदार तरीके से। कहते ना भाई साहब, हार या जीतो मुकाबला टक्कर का होना चाहिए भाई साहब, ठीक है। चलो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 डिग्री, क्या देखेंगे, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो देखिए भाई साहब 2 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, अभी हाल मैंने आपको समझा भी दिया और आपको और थोड़ा सा बताऊंगा 2 डिग्री क्या होते हैं हमारे। देखिए CH3 हमने क्या ले लिया यहाँ पर, CH3, ठीक है। आगे हम यहाँ पर ले रहे हैं सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ आ जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर हम क्या लगा दें, यहाँ पर हम कोई X लगा दें। क्या लगा दें, X का मतलब है भाई साहब इसमें से कोई सा भी हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, कोई भी हो सकता है इनमें से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा वो भी समझ लें आप लोग। यहाँ पर एक बात थोड़ा सा प्यार से गौर से समझें कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा ये हैलोजन परिवार का परमाणु है, जो हमारा हैलोजन परिवार का परमाणु है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। आप कहोगे सर जी वो तो इससे चिपका हुआ है, किससे चिपका हुआ है, इससे। अब हम ये देखेंगे कि ये कार्बन कितने कार्बनों से चिपका हुआ है। तो तुमने क्या देखा, ये कार्बन एक तो इस कार्बन से चिपका है और ये कार्बन एक तो इस कार्बन से चिपका है। इसका मतलब ये 2 कार्बन से चिपका है। जब 2 कार्बन से चिपका है तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या बताने जा रहा हूं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो देखिए यहाँ पर टॉपिक पर डाल लेना आप लोग 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। देखिए भाई साहब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। जैसे हमने मान लिया CH3 और सिंगल बॉन्ड X। समझ गए होगे आप तो कि सर जी खतरनाक है भाई साहब, समझ गए आप लोग, है ना। कि यहाँ पर क्या है तुम्हारा, यहाँ पर क्या है, ये हमने जो भी एक संरचना सूत्र लिया है इसमें देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, X का मतलब होता है कोई हाइड्रोजन परिवार का तत्व लगा हुआ है, कोई हाइड्रोजन परिवार का क्या लगा हुआ है, तत्व लगा हुआ है। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन परिवार का तत्व है देखो ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, आप कहोगे ये तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से। अब तुम्हें ये देखना है ये कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, आप कहोगे 1 2 3, 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। और 3 कार्बन से जुड़ने का मतलब ही यही होता है ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ये क्या डिग्री है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है।
वादा कर रहा हूं मजा आ गया होगा तुम्हें इतने पूरे में, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन बताया, ठीक है, फिर आपके लिए हेलो एल्केन बताया, हेलो एल्केन का वर्गीकरण समझाया, उसके बाद मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलो एल्केन या एल्केन हैलाइड समझा दिए मैंने तुम्हें, ठीक है। अब इसके बाद अगली ही वीडियो में, जस्ट इसके बाद आपके लिए एक वीडियो आएगी, धमाकेदार होगी, वादा कर रहा हूं। एक बात आपको और बता दूं कि जितने भी मेरे साथी थे, मेरे दोस्त, मेरे हमसफर थे जो उससे जुड़े हुए थे, जो आपको बता दूं सतदेव स्कूल में मिले थे, तो उस सतदेव कॉलेज वाले बच्चों से भी एक रिक्वेस्ट है कि बहुत जल्द हमारा परिवार 10,000 लोगों का होने वाला है, तो जल्द से जल्द आप लोग इस परिवार का हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि दोस्तों एक टीचर को किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है, उसे बस यही उम्मीद होती है कि उसका जो भी शिष्य है, उससे पढ़ने वाला जो भी उसका दोस्त है, जो भी उसका भाई है, बस वो गुरु दक्षिणा में क्या दे सकता है, उसे गुरु दक्षिणा में इतना ही दे सकता है, अपने टीचर्स की, अपने भाई की मदद कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। तो मदद तुम बस इतना ही चाहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपने दोस्तों से कहो कि चैनल पर बेस्ट पढ़ाई हो रही है, सब्सक्राइब करवाओ, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे कुछ भी हो, A to Z। मैं BSc की भी केमिस्ट्री की क्लासेस लगाने वाला हूं। अगर तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा भाई बहन है तो उससे कह देना कि BSc की क्लासें यूट्यूब पर मिलेंगी केमिस्ट्री की, लेकिन फिजिक्स, मैथ और तुम्हारी क्या है बायो वगैरह जो कुछ भी है, ये सब कुछ ये तुम्हें इंटर तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस केमिस्ट्री की क्लास लगाऊंगा, किसकी? BSc की, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। अब देखो यहां पर मैं तुम्हें क्या बताने जा रहा हूं, तो मैं बस इतना ही बताना जा रहा हूं कि जस्ट इस क्लास के बाद में आपके लिए एक क्लास आएगी जिसमें क्या बताया जाएगा, हेलो एल्केन का बनना समझाया जाएगा, जहां से आप लोग एक महा क्लास की ओर अग्रसर हो जाएंगे, जहां आपको सिखा दिया जाएगा कि किस प्रकार से हेलो एल्केन बनते हैं और किस प्रकार से रिएक्शंस में आप प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे यही कहना चाहूंगा, धन्यवाद, आपका सहयोग ही हमारा सहपाठी बनेगा। नमस्कार।